हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी एंजल मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करने वाला हूँ मेहंदी लुक। और इसमें मैं मेकअप को बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल रखूंगा, क्योंकि जो मेहंदी होता है वो डे का फंक्शन होता है और सबको बहुत ही मिनिमल सा इसमें लुक चाहिए होता है। तो वैसा ही ग्लैमरस सा मैं लुक क्रिएट करने वाला हूँ। एक और चीज जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियो पहली बारी देख रहे हो और मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर अमेजिंग सा कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। ऑफ द स्क्रीन मैंने सीटीएम कर दिया। आप सबको तो पता है कि सीटीएम कैसे करना है, स्किन के अकॉर्डिंगली स्किन को प्रेप करना है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्राउज को क्रिएट कर दिया, डिफाइन कर दिया। एंड ब्राउज को थोड़ा सा प्रॉपर डिफाइन करने के लिए मैंने कंसीलर के साथ एक बाउंड्री दे दी, जिसके साथ ब्राउज थोड़े से एनहेंस हो जाते हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई मेकअप स्टार्ट करूंगा। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मेरे पास है मॉर्फी के दो कंसीलर के शेड्स। आईज पे ऑलरेडी मैंने मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर लिया है। मैटिफाइंग प्राइमर यूज करना कभी भी मत भूलना, क्योंकि अगर मैटिफाइंग प्राइमर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके जो आई का मेकअप है उसमें आ जाएगा ग्रीजी इफेक्ट। वो जल्दी से स्मर्ज हो जाएगा, स्टे कम हो जाएगा, ग्रीजीनेस हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। सो मैटिफाइंग प्राइमर को हमने कभी भी अवॉइड नहीं करना है। सो ये जो मैंने कंसीलर यहाँ पे यूज किया, दिस इज फुल कवरेज कंसीलर फ्रॉम मॉर्फी। मॉर्फी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। सो यहाँ पे मैंने आईज के ऊपर अच्छे से कंसीलर को सेट कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ। आप देखो कंसीलर का होल्ड कितना अच्छा है। अभी अभी जस्ट मैंने अप्लाई किया और साथ में जब मैंने ब्लेंड करना शुरू किया तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि दिस कंसीलर इज गुड। तो ये ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट कंसीलर रहेगा, जिसमें आपको ऐसी कवरेज और ऐसा स्टे मिल रहा है। सी अच्छे से मैंने नोज एरिया, नोज ब्रिज के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेटिंग की है। सो अब देखो मैंने आईज को एक फ्रेम में उतार लिया है, ठीक है ना। तो आईज को हमारा अब मेकअप हो जाएगा स्टार्ट। सो मेकअप मैं बहुत ही मिनिमल रखूंगा, ज्यादा लाउड सा वाइब्रेंट हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट पिंक कलर लिया है। सो इस पिंक कलर के साथ मैं सिर्फ एक हल्का सा ट्रांजिशन कलर में जो इफेक्ट देने वाला हूँ पिंक का, क्योंकि मैं ज्यादा अगेन वही है कि वाइब्रेंट कलर्स में नहीं जा रहे। पिंक के साथ मैं यूज करूंगा एक न्यूट्रल सा हनी शेड। अब होता यह है कि जब हमारे पास कोई आई शेडो पैलेट होती है, जैसे मेरे पास ये वेडिंग बेल है, तो इसके अंदर कलर्स काफी हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कलर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। सो मैंने इस कलर को ऐसे अप्लाई किया, क्योंकि डे मेकअप लुक है, मेहंदी लुक है, आउटफिट के अंदर ऑलिव ग्रीन है, मेहंदी जैसा शेड भी है, तो काफी कलर्स इसमें हैं। तो हमें थोड़ा सा आंखों पे भी वैसा ही इफेक्ट चाहिए। अब देखो पिंक को ऐसे हाफ करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो कलर ले रहा हूँ वो ये वाला कलर लूंगा, जो हल्का सा हनी कैरेमल सा शेड है। एंड इसके साथ मैं जो पिंक कलर है उसको थोड़ा सा और लिफ्ट अप करूंगा, लाइक दिस। सो जो डेप्थ है ना वो हमेशा कहाँ पे आनी चाहिए, क्रीज एरिया के अंदर डेप्थ आनी चाहिए। सो यहाँ पे हम डेप्थ दे रहे हैं, दिस एरिया, दिस इज द क्रीज एरिया। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन कलर के साथ डेप्थ दे रहे हैं। सो पहले मैंने राउंड फ्लफी ब्रश यूज किया है, छोटा ये राउंड फ्लफी ब्रश है, इसके साथ प्रॉपर ऐसे हाफ सर्कल क्रिएट किया। देन हम क्या करेंगे, ब्रश को क्लीन कर लेंगे, जो कि मैं अपने सारे वीडियोस में आपको बार बार बताता हूँ कि ब्रशेस को जब भी यूज करो तो साथ के साथ उनको क्लीन करके ही यूज करो। इसके साथ आपकी जो ब्रशेस की इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी, आपको ज्यादा ब्रशेस बाय भी नहीं करने पड़ेंगे। एंड मोर ओवर हो सकता है कि आप ये ब्रश अब इस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हो, बाद में आप किसी और कलर के लिए यूज करो तो उसमें फिर आपका जो प्रीवियस कलर का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। एंड सीधा सॉफ्टनेस एंड ब्लेंडिंग। कंसीलर अच्छा है, प्राइमर अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है। टेक्निक तो बहुत अच्छी है मेरी, मैं खुद की तारीफ यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो मेरी टेक्निक अच्छी है, जिसके साथ मैंने ऐसे प्रॉपरली ब्लेंड कर दिया। देखो कहाँ पे चले गए कलर्स। सो डेप्थ देने का पर्पस ये होता है कि ये जो आर्टिफिशियल हम यहाँ पे क्रीज क्रिएट करते हैं, तो इसमें अगर हम थोड़ी सी डेप्थ ऐड करते हैं, जब क्लाइंट पे आप कोई लाइट मेकअप भी करना चाहते हो ना, तो वो ज्यादा फ्लफीनेस नहीं देता। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी क्लाइंट की आईज हुडी है या फिर हुडी ना भी हो, फिर भी आप कोई मेकअप करते हो तो उनकी आईज में ना हल्का सा बल्ज आ जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है आप कभी भी ट्राई करके देखना, इस एप्लीकेशन के साथ आपके क्लाइंट की आईज का वो बल्ज चला जाएगा।
लाइट कलर के साथ करो, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे डार्क कलर ही यूज करना है। सो सॉफ्ट एंड लाइट कलर के साथ आप ये वाली डेप्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने भी वैसे ही किया एंड इतने में देखो इनकी आईज कितनी एनहेंस हो गई है। अब होता क्या है, कभी कभी किसी क्लाइंट की आईज इतनी सुंदर होती है बट मेकअप की टेक्निक्स इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपका क्लाइंट जो है वो इतना सुंदर नहीं दिख पाता है। और अभी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ शॉपेरल की ये वाली काजल पेंसिल, क्योंकि ये काजल मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये काजल इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे काजल के साथ लाइनर की लुक क्रिएट करनी है, लाइक दिस। अच्छे से लैश एरिया के अंदर डिपॉजिट, ठीक है, दोनों तरफ से। अब आप ये देखो ये काजल कितना स्मूथली ग्लाइड कर रहा है। इवन मैंने स्किन को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं किया, बट फिर भी मैं काफी कंफर्टेबली इसको ग्लाइड कर पा रहा हूँ। एंड इसका इफेक्ट देखो, और इसका स्टे तो देखो अल्टीमेट है ही है। स्टे का तो कोई चांस ही नहीं है कि स्टे ये ना करे। आईज ओपन करना है एंड सी द कलर, कलर भी बहुत सुंदर है। तो अच्छे से मैंने काजल को फिल कर दिया है हर उस कॉर्नर में जहां पे हेयर रहते हैं। आईज क्लोज। और इस मेकअप लुक को जैसे मैंने पहले बोला थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखूंगा, बोल्ड नहीं करने वाला, ठीक है। अब है थोड़ा सा ब्लेंडिंग पार्ट। तो ब्लेंडिंग पार्ट के लिए इमीडिएटली करना पड़ेगा क्योंकि काजल जल्दी से सेट हो रहा है। तो मैं ब्लेंडिंग में हल्का सा एज को सॉफ्ट कर दूंगा। फटाफट से ये वाला स्टेप आपने करना है। अगर आप मेकअप एप्लीकेशन में स्लो हो या फिर समर में मेकअप कर रहे हो, फैंस चलते हैं, एसी चलते हैं, तो काजल जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो एक एक आंखों के ऊपर आप करो, मतलब 1 बाय 1 आप कर सकते हो। अब देखो ऊपर की तरफ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। एक और चीज आपको बता दूं, बहुत ही काम की चीज है, ये ध्यान से सुनना। सॉफ्ट मेकअप का मतलब होता है जिसमें आप मैक्सिमम ब्लेंडिंग्स करते हो। आईज के ऊपर कोई मेकअप कर रहे हो, आई मेकअप में ब्लेंडिंग्स हैं, फेस पे तो ऑब्वियसली हम ब्लेंड ही रखते हैं। तो ज्यादा हार्शनेस जो होती है उसको हम अवॉइड करते हैं। हार्शनेस इन द सेंस डीप कंटूर करना फेस को, आईज के ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइनर्स यूज करना, काजल स्ट्रॉन्ग यूज करना, मीन ज्यादा डिफाइन करना। जिसमें आप ज्यादा डिफाइन करते दैट इज डिफाइंड मेकअप। अगर सॉफ्ट मेकअप कर रहे तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो कि इट शुड बी सॉफ्ट एंड ब्लेंडेड। इनर कॉर्नर के ऊपर मैं पहले यूज कर रहा हूं ये वाला शेड, हल्का सा पीची पिंक शेड है। बस इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मुझे ज्यादा फैलाना नहीं है इसको। जैसे मेरे क्लाइंट की आई क्रीज है, इसी शेप में रखूंगा, लाइक दिस। सो पहले लाइट शेड यूज करेंगे, बाद में हम जो हमारा ग्रीन शेड है वो यूज करेंगे। और ब्राउज के लिए भी पहले फिल कर लेंगे। ब्राउ बोन के ऊपर मैंने कलर लिया, सी, ठीक है, सिर्फ ब्राउ बोन के ऊपर ही मैंने यूज किया है। और इसको ऐसे अप्लाई करके छोड़ दूंगा। बस जहां पे इसको मैंने अप्लाई करना है, जिस एरिया पे मुझे इसको अप्लाई करना है, वहीं पे एक बार हम इसको अप्लाई करके छोड़ देंगे। अभी मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रहा हूं। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इनकी आईज के ऊपर करना है ग्रीन कलर। और इस कलर के लिए मैं ये वाली आई शेडो पैलेट यूज कर रहा हूँ, ये क्योंकि कलर एग्जैक्ट इनके आई शेडो सॉरी इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो ये कलर मैंने ऐसे उठाया एंड इसको हम ऐसे ही स्मूथली अप्लाई करेंगे। बार बार उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पिगमेंट्स होते हैं, होलोग्राफिक पिगमेंट्स होते हैं, वो होते हैं वो जल्दी फिक्स हो जाते हैं। जहां पे आपने एक बार इसको फिक्स किया वो वहीं पे फिक्स हो जाएंगे। तो आप इसको सॉफ्टली एंड जेंटली बार बार उठाओ। अगर एक बारी में उठाने की कोशिश करोगे तो जो आपका आई शेडो पैलेट है वो स्पॉइल हो जाएगा। और ऊपर से इसको मैंने ऊपर के एज को कर दिया है ब्लेंड ऊपर की तरफ। पहले तो जिस एरिया के ऊपर मुझे प्लेसमेंट करनी है उस एरिया पे मैंने इसको अप्लाई किया, ऐसे एक लाइन सी ड्रॉ कर दी है। अब सेम एप्लीकेशन हम दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। आईलाइनर कवर कर दिया। देखो आईलाइनर
कुछ लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं अच्छा अगर आईलाइनर कवर करना ही था तो फिर आपने पहले क्यों अप्लाई किया। सो उसका पर्पस ये होता है कि हमें उसको थोड़ी सी डेप्थ देनी है, डिफाइन करना है, सॉफ्टनेस देनी है। बट ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका क्लाइंट आपके पास मेकअप करवाने आया है उनका फोटोशूट भी होएगा। तो सॉफ्ट के चक्कर में ये भी नहीं है कि हमें जो इंटेंसिटी है मेकअप की उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। सी मैंने जो ऊपर का एरिया था वहां पे क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया सारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो ऊपर की हार्शनेस थी ना जैसे इधर आ रही है, तो वो हार्शनेस वहां पे किसके साथ की है मैंने, राउंड फ्लफी ब्रश के साथ, स्मॉल राउंड फ्लफी ब्रश के साथ इस हार्शनेस को खत्म कर दिया। क्योंकि जो ये हमारे पिगमेंट्स होते हैं, होलोग्राफिक पिगमेंट्स होते हैं, जिस जगह पे आप इसको प्रेस करोगे ना उस जगह के ऊपर ये फिक्स हो जाएंगे और बाकी के एरिया के ऊपर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस। आईज ओपन करना एंड सी द इफेक्ट। अब आ रहा है ना कि आई बॉल एरिया एकदम से अलग से डिफाइंड आ रहा है। और अब जो टर्न है वो टर्न है जो हमने वहां पे लगाया है ब्राउ बोन हाइलाइटर, वो अभी हमारा सेटल हो चुका है। और उसमें मैं क्या करूंगा, अगेन एक्सेस को लिफ्ट कर दूंगा, उड़ा दूंगा, ब्लेंड कर दूंगा, जो मर्जी करो। टेक्निक देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने यूज वहां पे किया हुआ है वो सारा मैंने क्या करना है, ब्लेंड इन कर देना है। और उस एरिया को भी हमने कर देना है सॉफ्ट। सॉफ्ट ब्लेंडिंग, सॉफ्ट मेकअप, तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करेंगी हमारे मेकअप के लिए। अब फाइनली मुझे एक फ्लफी ब्रश लेना है, छोटे वाला, जिसके ऊपर प्रीवियसली कोई कलर ना लगा हुआ हो। और उस ब्रश के साथ मैंने हल्का सा यहाँ पे कैरेमल कलर लिया है, ऐसे ही हाथ के ऊपर किया है सेट। एंड ये जो हार्शनेस आ रही है ना ये वाली, इसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आप देखो आई मेकअप जितना मिनिमल भी हम कर रहे हैं बट उसमें कितने स्टेप्स हैं। दोनों आईज में डिफरेंस दिख रहा है ना आपको कि एक में क्या है कि ब्लेंडिंग प्रॉपर हो रखी है, एक में अभी भी हमारा जो ट्रांजिशन कलर है, शार्पनेस है लाइंस की, वो विजिबल है। तो इसको आपने ऐसे ब्लेंड करते करते बिल्कुल ही खत्म कर देना है। और फाइनली यहाँ पे एक और ड्रामा मैं थोड़ा सा और ऐड करने वाला हूँ, एंड दैट ड्रामा इज विद दिस शोपैरल्स पैलेट। ठीक है, तो इस पैलेट के साथ हम जो ये मैजेस्टी पैलेट है इसके साथ हल्का सा ड्रामा ऐड करेंगे। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउ बोन एरिया में जस्ट डैप डैप पिगमेंट को जस्ट डैप करना है, बिल्कुल भी ब्लेंड एंड ड्रैग नहीं करना है। एंड सी द डिफरेंस, खिलाना। ठीक है, ये नॉर्मल है एंड दिस इज शोपैरल्स मैजेस्टिक आई शेडो पैलेट। ठीक है, और इस कलर को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, मीन्स इनर कॉर्नर पे भी अगर हम चाहें तो हल्का सा अपने ब्रश के ऊपर ऐसे पिक करना है एंड देन क्लोज योर आईज। सो फाइनली यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी अपने क्लाइंट्स के आई मेकअप के अंदर ऐसे थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा शिमर एंड ग्लैम ऐड करना चाहते हो तो ये जो शोपैरल की मैजेस्टी आई शेडो पैलेट है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। क्योंकि इसके अंदर आप देखो ना सारे वही कलर हैं जो हम हल्दी मेहंदी में लुक में यूज करते हैं, या फिर थोड़े स्पार्कली कलर्स हैं जिसके साथ हम अपने क्लाइंट्स को बहुत ही ग्लैमरस लुक भी दे सकते हैं। बेसिकली होता क्या, जब हमारे क्लाइंट्स का आउटफिट ऐसे मल्टी कलर रहता है तो हमें थोड़े से कलर आईज के ऊपर वैसे भी यूज करने पड़ते हैं लुकअप। तो जो हमने आई बॉल एरिया वहां पे तो मैंने देखो यूज किया है ग्रीन कलर, बट ये है कि मुझे जो इनके आउटफिट को अच्छे से और कॉम्प्लीमेंट कर जाए तो मैं अंडर आई पे क्या कर रहा हूँ, मैं ना पिंक शेड यूज कर रहा हूँ। दिस इज लोटस कलर और आप देखो कि पेंसिल कितने अच्छे से ग्लाइड भी कर रही है। तो इस कलर को यूज करेंगे, ब्लेंड करेंगे एंड देन बाद में फिनिशिंग देंगे। अभी क्या है कि इनिशियली मैंने वाटर लाइन पे भी लगा दिया है कलर, थोड़ा सा आउटसाइड भी अप्लाई कर दिया है सो दैट कि अगर एक्सेस होएगा तो अभी हम उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। बट जब मेरी फाइनल लुक आएगी ना तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए बिल्कुल ही ब्लेंडिंग सी लुक दूंगा, ब्लेंडेड सी लुक दूंगा, एकदम से हार्शनेस नहीं दूंगा इवन अंडर आई पे भी। तो एंड मुझे यहाँ पे नीचे ना ग्रीन इफेक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर टाइट लाइन पे जो ग्रीन काजल लगाया ना वो नीचे भी आ गया, तो वहां से उठा दिया मैंने क्यू टिप के साथ
क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेलिंग जो होती है ना मेकअप की बहुत मैटर करती है बाद में। अदरवाइज मेकअप क्या है कि एक मेस सा दिखता है कि कलर्स लगा दिए बट उनको अच्छे से मिक्स नहीं किया, सेट नहीं किया, ब्लेंड नहीं किया। तो ये जो हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अब इस आई मेकअप में क्या बाकी है, लैशेस बाकी हैं एंड एक ग्लैमरस सा ग्लोई सा जो बेस मैंने इनको करना है, जिसके लिए मैंने इनको ये वाला हाइलाइटर यूज किया था। जो मैंने अभी इनको स्किन के ऊपर प्राइमर यूज किया, हाइलाइटिंग प्राइमर यूज किया, दैट इज फॉर ऑयली स्किन। अगर आपकी भी स्किन ऑयली होती है और आप चाहते हो कि थोड़ा इल्यूमिनेट भी आ जाए और आप ये वाला प्राइमर मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कि ये कौन सा मैंने यूज किया था, जो कि अकॉर्डिंगली इनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गया, धीरे धीरे सारा पेनिट्रेट हो गया और स्किन के ऊपर क्या बचा है, हल्का सा स्पार्कल बचा है। सो गाइस हियर इज द फाइनल लुक। आप देखो इनकी लुक कितनी सुंदर लग रही है, फेस एकदम ड्यूई एंड ग्लैमरस लग रहा है, आईज इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। आपका क्लाइंट किसी भी टोन का, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन का आउटफिट डालता है, आप ये वाली आई मेकअप टेक्निक के साथ उनको ऐसे ही ग्लैमरस सा मेकअप लुक दे सकते हो। आपको मेरे इस मेकअप में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में बताना ना भूलना। जल्दी ही आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।